नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अब बजट आने की शुरुआत कह सकते हैं कि उसका मौसम आ चुका है और कहीं न कहीं इस क्रम में अब जल्द ही कहा जा रहा है कि बिहार का बजट आने वाला है। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखें तो बिहार बजट की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं और इस बार ये खास चर्चा है कि बिहार के बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास बड़ा होने वाला है और इसी कारण से बिहार का जो बजट है वो इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय है। तो आज के एपिसोड में इसी की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर बिहार का बजट इतना चर्चा में क्यों है और किस पर केंद्रित होगा इस बार का बिहार का बजट 2025। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होंगे, इसके अलावा बजट की संभावित विशेषताएं क्या हैं और बजट में संभावित कौन सी घोषणाएं होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही बजट से जुड़ी हुई अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं बिहार को क्या क्या नया मिल सकता है इस बार के बिहार के बजट 2025 में। देखिए चर्चा में क्यों है, पहले से बताएं तो बिहार में इस साल जो विधानसभा चुनाव है वो होने हैं और ऐसे में बजट के दौरान इसे खास तौर से बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर फोकस जो बिंदु होंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे और बजट में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं और जो अनुसूचित जाति हैं, इनके लिए खास तौर पे प्रत्यक्ष लाभ वाली जो घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं की होने की संभावना सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही नियुक्ति और रोजगार, जो युवा और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न जो विषय हैं, जो विभिन्न वर्ग हैं, उनके कल्याण और आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर बजट में खास फोकस इस बार किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये जो विशेष बजट कह सकते हैं इस बार का बिहार का है, ये खासे चर्चा में है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो बिहार की जनता को बजट में मिल सकती है इस बार कई सारी जो प्रत्यक्ष लाभ वाली घोषणाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष तौर पे जोर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और इसी कारण से कहीं ना कहीं देखें तो जो बिहार का बजट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्थिक विकास को गति देने के साथ देखें तो बिहार सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें लोक कल्याण पहले से ही है और ऐसे में बिहार में अगले बजट का जनोन्मुखी होना अप्रत्याशित नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और वित्त विभाग में कुछ इसी लक्ष्य के साथ जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है उसके बजट की तैयारियां बड़े कह सकते हैं स्तर पे चल रही है। कई सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके साथ आधारभूत जो संरचना है, जो ग्रामीण विकास है, स्वास्थ्य है, जो शिक्षा इसके क्षेत्र हैं, ऐसे कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और उनके लिए उदार हृदय से आवंटन की संभावना भी इस बार के बिहार के बजट में देखने को मिल सकती है। कुछ बजट की संभावित जो विशेषताएं हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो इस बार ये अनुमान है कि बिहार का जो बजट होगा वो 3 लाख करोड़ से भी अधिक हो सकता है। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बजट का जो आकार होगा वो 3 लाख करोड़ से भी अधिक हो सकता है। महिलाओं के साथ जो युवा वर्ग है उनके लिए सरकार पहले से भी प्रतिबद्ध है और इस बार इनके लिए कुछ खास लाने की तैयारी में है। चालू जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसका जो बजट था वो 2.78 लाख करोड़ का था, लेकिन अब इस बार ये जो बजट होगा वो इससे भी अधिक होगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस बार के बजट की जो संभावित घोषणाएं होंगी उनमें क्या होने की संभावना सबसे प्रबल व्यक्त की जा रही है। तो देखिए विभिन्न विभागों से जो प्रस्ताव मिले हैं उन प्रस्तावों के मिल जाने के बाद अब जो वित्त विभाग है उसके द्वारा जो बजटीय प्रावधान है उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। वो एक तरह से अब तैयार हो चुके हैं और जो भी विश्वास
सूत्र हैं उनके अनुसार देखें तो जो महिलाएं हैं, जो वीमेंस हैं, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके लिए विशेष योजनाओं की घोषणा इस बार बिहार की सरकार बिहार के बजट 2025 में कर सकती है। जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनके गठन के लिए जीविका का विस्तार होना इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। और इस मद में राशि का जो बजट फंड है, उसका जो आवंटन है, वो स्वाभाविक रूप से ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा होगा, पहले से अधिक होगा। और प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, उनके पहले चरण में सफल रहने वाले पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के जो अभ्यर्थी हैं, उनको एक मुफ्त नगद हस्तांतरण हो सकता है इस योजना के अंतर्गत। और अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनको भी सम्मिलित किए जाने की संभावना इस बार के बजट में व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा देखिए तो गरीब परिवारों और छोटे जो व्यवसाय हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान देने की योजना आगे भी जारी रहेगी, ऐसी संभावना है। और इसके अतिरिक्त जो राशि है, उसका भी प्रावधान इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। दूसरे प्रदेशों में महिलाओं, गरीबों, वृद्धों, दिव्यांगों के लिए नकदी हस्तांतरण और प्रत्यक्ष लाभ की जो योजनाएं हैं, उनका भी अधिकारियों के द्वारा स्टडी किया जा रहा है। महिलाओं के लिए देखें तो नकदी हस्तांतरण, सामाजिक जो पेंशन है उसमें वृद्धि, विपक्ष के वादे से राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में बजट में सरकार की ओर से खुले हाथ वाली जो घोषणाएं हैं, उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि कल्याण की बातें जो हैं वो जनसंख्या के अनुपात में देखने को मिल सकती है, क्योंकि चालू जो वित्तीय वर्ष है उसमें अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वर्ग है, समाज कल्याण से संबंधित जो विभाग हैं, उनके द्वारा बड़े स्तर पर देखें तो लगभग 12,377.26 करोड़ रुपए का व्यय इनके लिए पहले से ही एलोकेट है, प्रस्तावित है। और इस वर्ग की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होने के समानुपातिक जो बजटीय आवंटन है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो शिक्षा का जो हिस्सा होगा इस बार के बजट में बड़ा होगा। खास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर है उस पर भी विशेष रूप से बल इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है। स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के कारण देखें तो शिक्षा विभाग को शुरू से ही बजट का बड़ा हिस्सा बिहार में मिलते रहा है। और इस बार ये जो हिस्सेदारी है ये बढ़कर 20% तक हो सकती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार के कुल बजट में लगभग 20% जो हिस्सा होगा वो एजुकेशन का होगा। और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो शिक्षा पर विशेष तौर पे जोर दे रही है। मेडिकल कॉलेज और जो अस्पताल हैं, इनके निर्माण के कारण स्वास्थ्य विभाग को विकासात्मक व्यय के मद में अधिक आवंटन मिलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर अब जो आने वाला बिहार का बजट है उसमें क्या क्या बातें खास तौर पे कही गई हैं। एक विषय भी चर्चा में है जो फोकस में है, सामाजिक आर्थिक न्याय, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2024-25 का जो बजट है उसमें लगभग 38.89 जो % है, अगर इसे रुपए में देखें तो 1,08,384 जो करोड़ है, ये जो आवंटन है कहीं ना कहीं गरीब और वंचितों के लिए लिया गया था। इस वर्ग की उन्नति के साथ सरकार का जो जोर है वो अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने पर है। और ऐसे में सामाजिक आर्थिक न्याय के जो उद्देश्य हैं उससे इस बार जो बजटीय प्रावधान है उसमें 62 से लेकर 65% के बीच में इसका आकलन किया जा रहा है कि ये हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस कारण से देखें तो सामाजिक आर्थिक जो न्याय है इस अवधारणा को और बिहार सरकार मजबूत करना चाहती है। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर बिहार का जो आगामी बजट है उसकी चर्चाएं क्यों हो रही है, किन किन बिंदुओं पर इस बार फोकस हो सकता है, बिहार का बजट किन्हें लाभ हो सकता है, और जो भी संभावित बजट की विशेषताएं हैं, जो संभावित घोषणाएं हैं, जो अहम पहलू हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।